शैतान ने आपके पास्ट में जंगली बीजों को बोया है ताकि आपको पाप में नष्ट किया जा सके। ठीक है, अब ये जंगली बीज क्या है? ये है आंतरिक चोट। क्या है? आंतरिक चोट। अब यहां पर हुआ क्या था इंसिडेंट मत्ती 13 के 24 से 30 में कि सब लोग सो रहे थे और रात के शैतान क्या करता है? जंगली बीजों को बोकर चले जाता है। अब ये क्या चीजें देखिए, मानसिक और भावनात्मक चोटें सबके अंदर पाई जाती है। मानसिक और भावनात्मक चोटें। नीति वचन 18 का 14 बोलता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती इसे कौन सह सकता है। इंग्लिश में लिखा है ब्रोकन स्पिरिट। जब मैं अपने आप को जानता हूं वहां से चंगाई आरंभ होती है। शैतान आपको एक सिचुएशन में फंसा के छोड़ देता है, आपको एक मानसिक स्थिति में लाके आपको आपके हाल पे छोड़ देता है, मरो यहीं सड़ो, ऐसा बोलता है। अब इसके सिम्टम्स देखिए क्या है। आंतरिक चोट है आपके अंदर, आपके मानसिक भावनात्मक हिस्सा अगर चोटिल हुआ है, बहुत सारे कारण हैं। नेक्स्ट कीजिए पूरा। सबसे पहला अकेलापन महसूस करना। आप अकेलापन महसूस, सब लोग हैं लेकिन आपको अकेलापन लगता है। डिप्रेशन होता है विदाउट रीजन। आप अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं अपने आप को नहीं बैक कीजिए। अपने आप को आप कमतर महसूस करते हैं, आपको डर लगता है। बिना कारण की बीमारी, सारे टेस्ट निगेटिव हैं फिर भी बीमारी है। खाने में आपका नियंत्रण नहीं है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, लैंगिक पाप है, बार बार एक ही पाप में गिर जा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट। अब कारण को देखिए, ये आते क्यों हैं। नंबर 1, देख रेख की कमी। अब ये क्या चीज है? बचपना याद कीजिए आपका। क्या याद कीजिए? बचपना। हाउ यूर पेरेंट्स ट्रीट विथ यू। आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके घर के लोग आपका पालन पोषण कैसे करते हैं। घर में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, मम्मी पापा में झगड़े होते थे, कोई आपको नहीं पसंद करता था, लोग डांट देते थे। ये सब चीजें आपके अंदर रहती हैं। ठीक है। बुरा पारिवारिक वातावरण, लोगों का बुरा व्यवहार, भेदभाव, पारिवारिक झगड़े। शैतान परिवार में बुरी स्थितियों को उत्पन्न करता है ताकि आपके अंदर चोट लगे। हालेलुया। शैतान आपके अंदर ना गड्ढों को बनाता है, आपके हृदय में गड्ढों को बनाता है। क्या बनाता है? गड्ढे। गड्ढे को बनाता है ताकि वहां दुष्ट आत्माओं को छुपाया जा सके। हालेलुया। वो नहीं दिख रही है, वो नहीं दिख रही, छुपी हुई है वहां। डर छुपा हुआ है, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स छुपा हुआ है, लो कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है वहां पर, निराशा छुपी हुई बैठी है वहां गड्ढे में, क्योंकि वहां पर कट है, गड्ढे हैं। हालेलुया। तो यहां पर यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न रहते थे। शमूएल के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बल बढ़ता, बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता चला। दोनों का अनुग्रह यीशु मसीह को प्राप्त हुआ, परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, रिजेक्शन, तिरस्कार। तिरस्कार कम समझ में आता है, रिजेक्ट कर दिया ज्यादा समझ में आता है हम लोगों को। अब देखिए कहां कहां रिजेक्ट होते हो आप। गर्भ में ही कई जगह रिजेक्ट हो जाते हैं। अरे लड़की पैदा हो गई, उफ, लड़का मांग रहे थे, प्रार्थना करवा रही हूं लड़का हो जाए, प्रार्थना भी करवाते हैं लड़का हो जाए। लड़की हो गई तो चलो ठीक है, सुंदर नहीं है, बदसूरत है, आप रिजेक्ट कर रहे हो। बच्चा अभी कुछ नहीं जानता लेकिन आप बोल रहे हो उसके ऊपर,
कि वो सुंदर नहीं है। आप मम्मी पापा हो, पेरेंट्स हो, उसके एल्डर हो, आप बोल रहे हो तू अच्छी नहीं है, तू सुंदर नहीं है, आपको उसके ऊपर ब्लेसिंग बोलनी चाहिए। आप कर्स बोल रहे हो, उसको अभी पता नहीं है कुछ, लेकिन आप बोल रहे हो। बुद्धिमान नहीं है, अरे ये तो बुद्धू है, कितना इसके पीछे पड़े रहे, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। स्कूल में मार्क्स देखो इसके, मार्कशीट मिलने पे कैसे करते हो आप अपने बच्चों के साथ, कैसे ट्रीट करते हो आप उनको, बंधुआ मजदूर के जैसे कैसे ट्रीट करते हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरे एक व्यक्ति के होल सोल एबिलिटीज को उसको अज्यूम नहीं कर सकता, उसको वो निकाल नहीं सकता, उसकी परख नहीं कर सकता। क्लास में वही बच्चा फर्स्ट आएगा जिसका रटने की क्षमता जिसकी ज्यादा है, और कोई दूसरा आ नहीं सकता। जो ज्यादा रट सकता है वो टॉप कर सकता है, बस यही है। चलिए, माता पिता, शिक्षक, टीचर, अरे तेरे कितना नंबर आया, मेरा तो इतना आया, यू फील रिजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट, लोगों की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन कई बार इतनी होती हैं कि हम दब जाते हैं। नहीं बेटा तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, मेरी शुरू से इच्छा कि तू डॉक्टर बने, प्लीज। हाँ, नहीं बेटा तेरे को तो सीए बनना है, तू कुछ भी कर। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी कर बोल दिया आपने, जाके सुसाइड कर लेते हैं। आपने भेजा पढ़ने, हॉस्टल में जाके पंखे में लटक जाता है, क्या करेगा बेचारा। आपने इतना एक्सपेक्टेशन डाल दिया है उसके ऊपर, दोष भावना से भर जाता है। मेरे मम्मी पापा कितना खर्चा कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरे को यहाँ भेजा है उन्होंने कितनी मुश्किल से, मेरे तो नंबर से नहीं आ रहे हैं, मेरे तो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। होपलेस, वो अपने आप को दोषी समझने लगता है। बहुत सारी चीजें आपके साथ भी हुई हैं जहां आप अपने आप को दोषी समझते हैं आज भी, वो मेरी गलती थी, हालेलुया। और आप आत्मग्लानि से भरे हुए अभी भी, आपको उसका पछतावा है आज भी। 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, लेकिन आज भी वो बातें आपको सालती हैं, याद आती हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, दुर्व्यवहार। नेक्स्ट कीजिए। बातों के द्वारा शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक, आत्मिक, घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार। गलत तरीके से अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ बातचीत की है, कभी नहीं भूलते वो, कभी वो दिल से जाता नहीं है, बना रहता है अंदर में। फलाने ने मेरे को ये बात बोल दी थी, 20 साल बाद भी वो बात ताजा रहती है। जब भी आप उसको रिमाइंड करते, रिकॉल करते हैं, वो एकदम हरा हो जाता है। 5th पॉइंट, नेक्स्ट कीजिए। सदमा। सब कुछ सही चलते हुए अचानक कुछ घटना हो जाती है और हम उसके लिए तैयार नहीं रहते। अचानक डेथ हो जाती किसी की। देखिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। मृत्यु हो जाती है अचानक, फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक आ जाती है। हालेलुया। नेक्स्ट कीजिए। अब छुटकारा क्या है इसमें देखिए, जकरिया 9 का 12। नेक्स्ट कीजिए। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में क्या दूंगा, दूना सुख दूंगा। हालेलुया, दूना सुख दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर चोटें हैं, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने अपराधियों को क्षमा करना है। क्या करना है? अपने अपराधियों को क्षमा कीजिए।